नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें वह कौन सी 14 चीज है जिनका दान मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। वह कौन सी 7 विशेष वस्तुएं हैं जिनका दान तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। उसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यह दान हमें क्यों करना चाहिए और दान करने की विधि क्या है, यानी किस प्रकार से हमें दान करना चाहिए, अर्थात हाथ फेरना चाहिए, जिसे हम मनसना भी कहते हैं। और यह 14 वस्तुएं जो हम दान कर रहे हैं वह किसे देना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि हमें 14 वस्तुएं ही क्यों दान में देनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ और कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी मकर संक्रांति के बारे में बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन सूर्य देव की आराधना भी की जाती है, यानी इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस दिन से खरवास की भी समाप्ति हो जाती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान आदि का विशेष महत्व है, तो उस दिन कुछ विशेष वस्तुएं दान की जानी चाहिए। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत जब हम उस पथ पर अग्रसर होते हैं तो हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, ताकि उस मार्ग पर जाने में हमें कोई कठिनाई ना हो। इसलिए हमें उन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि हम उससे संबंधित वस्तुएं दान करते हैं तो उस पथ को पूरा करने में हमें आसानी हो जाएगी। जब मनुष्य का जीव इस लोक से उस लोक के पथ पर होता है तो यदि आपने इस जन्म में उन वस्तुओं का दान किया होगा तो वह वस्तुएं आपको वहां पर मिलेंगी, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। वस्तुओं के मिलने से आपका वो रास्ता आसान हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का दान आपको करना ही चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि वह 14 वस्तुएं कौन सी हैं जिसका दान आपको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ विशेषकर तब जब आप मकर संक्रांति का दान पहली बार कर रहे हों, यानी अगर आप पहली बार मकर संक्रांति का दान कर रहे हैं तो वह कौन सी वस्तु होनी चाहिए जिससे आप दान की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें पहली वस्तु नारियल है। यह आप सूखा और जटा वाला कोई भी ले सकते हैं। दूसरी वस्तु सुहाग का सामान है। आप कोई भी मुख्य सुहाग की वस्तु ले सकते हैं। आप चाहें तो सुहाग के सामान की 14 पिटारी भी बनवा सकते हैं और यह पिटारी 14 सुहागिनों को दान कर सकते हैं। परंतु यदि आपको पिटारी नहीं बनवानी है, आपका इतना बजट नहीं है, तो कोई 1 या 2 वस्तु भी 14 की संख्या में लेकर दान में दे सकते हैं। इसके बाद हम जो वस्तु दान कर सकते हैं वह होती हैं हमारे बर्तन। बर्तन का दान भी बहुत उत्तम माना जाता है। बर्तन में भी यदि हो सके तो आप लोटा या लुटिया का दान करें, और उसमें भी यदि तांबे का दान करें तो बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन यदि तांबे का दान आप ना कर सके तो केवल 1 लोटा तो अवश्य ही तांबे का दान करें। यदि आप लोटा भी दान नहीं करना चाहते तो गिलास, थाली, लंच बॉक्स, दिए या घंटी दान कर सकते हैं। वैसे पीतल और तांबे की धातु का बर्तन दान करना उत्तम होता है। इसके साथ ही साथ यदि आप बर्तन दान कर रहे हैं तो खाली बर्तन दान नहीं करना चाहिए। उसमें कम से कम कोई भी सामान जैसे मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न, तिल के लड्डू या गज्जक आदि भरकर दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के
खाली बर्तन कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी बर्तन आप दान कर रहे हैं वो पूरा भर के ही आप दान करें। आप थोड़ी मात्रा में भी बर्तन में चीज़ें भर सकते हैं। कुल मिलाकर खाली बर्तन दान ना करें। इसके बाद आप कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। खासकर ऊनी वस्त्रों का दान बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसमें आप 14 शाल, स्वेटर, कंबल, टोपी, मोजे आदि गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चप्पल या जूते का दान भी करना चाहिए। जीवन में एक बार चप्पल या जूता तो अवश्य ही दान करना चाहिए। आपको काली छतरी का दान, पानी की बोतल का दान, टॉर्च या लालटेन का दान, इनका भी दान करना चाहिए। इसके अलावा आप अनाज का भी दान कर सकते हैं। अनाज में विशेषकर खिचड़ी का दान करें। अब आगे बात आती है कि ये दान देना किसको है। तो 14 में से एक दान ब्राह्मण को तो अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद यदि सुहागन महिलाएं आपके आसपास हैं तो उनको दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ दान करने वाली सामग्री गरीबों या ज़रूरतमंदों को भी बांटना चाहिए, क्योंकि दान जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा उतना ही उत्तम माना जाता है। अब बात आती है कि दान करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले दान करने वाली 14 वस्तुओं को अपने घर के पूजा पाठ वाले स्थान पर ले जा करके रखें। उसके बाद उन सभी दान करने वाली सामग्री के ऊपर गंगा जल छिड़क दीजिए। फिर उन सभी सामग्री के ऊपर संभव हो तो कुमकुम का तिलक लगा दीजिए। फिर अपने हाथ में जल लीजिए और सीधे हाथ से सारे दान वाली वस्तुओं के चारों तरफ जल को छिड़क दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। अगर साधारण भाषा की बात करें तो इसको संकल्प लेना भी कहते हैं। उसके बाद इन सभी वस्तुओं को आप किसी को भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि दान को हमेशा ढककर ही दिया जाता है। दान देते समय दोनों हाथों का प्रयोग करें और देने वाले को श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ दोनों हाथों से दान देकर सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।